और खास खबर की शुरुआत आज की सबसे खास खबर के साथ, और वो है चुनावी तैयारियों को लेकर दोनों खेमों में चल रही हलचल। दोनों खेमे यानी कि एनडीए और आईएनडीआई अलायंस। आईएनडीआई अलायंस की पहले बात कर लेते हैं। गठबंधन अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है और इसी कड़ी में 28 दलों के आईएनडीआई अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो अगली बैठक दिल्ली में 13 सितंबर को होने वाली है, उससे पहले बिहार के तमाम प्रभावी दल अपना अपना प्रभाव आंकने में जुट गए हैं और बैठकों का दौर चल रहा है। एक और आरजेडी की 2 दिवसीय बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर कल से शुरू हो चुकी है, तो आज उसे दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी मोड में आ गए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं से लगातार मिल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। आप इस मैराथन बैठक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार अगले 2 दिनों तक संगठन के 850 लोगों से मिलेंगे और इनमें निचले स्तर तक के पार्टी पदाधिकारी से लेकर सांसद, मंत्री तक शामिल हैं। और इधर एनडीए खेमे में भी हलचल बढ़ी हुई है। एनडीए खेमा भी, जिसका दावा है बीजेपी का कि वो हर समय चुनावी मोड में रहता है, अमित शाह के बिहार दौरे के कार्यक्रम को लेकर उत्साह से लबरेज है और पार्टी कार्यकर्ता इसे चुनावी तैयारी को लेकर बिहार में अमित शाह द्वारा एक बार फिर से रणभेरी बजाने के तौर पर देख रहे हैं। सूचना गई है कि आज सीएम आवास में 3:30 बजे से बैठक है। उस सूचना के आधार पर हम लोग आए हैं और अंदर जाने के बाद बात होगी कि किस एजेंडे पर बुलाया। कोई एजेंडा नहीं मिला है। तैयारी आप लोग की कैसी है? हम लोगों की तैयारी कार्यक्रम चल रहा है। इसे बेसिकली हम लोग जब बैठते हैं तो संगठन के लोग हैं, तो संगठन का जो कार्यकलाप चलता है उसका रिव्यू होता है कि भाई जो कार्यक्रम आपको दिया गया है उसको किस रूप में आप चला रहे हैं। लोगों के पास जाने का टास्क है हम लोगों का कि गाँव-गाँव घूमिए, लोगों से मिलिए, योजनाओं का प्रचार प्रसार कीजिए और तो सब काम में आप कितना कि जो देश भर में जो फिरका परस्ती ताकतें हैं, जो देश बांटने वाली जो ताकतें हैं, उस ताकतों को देश की सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया एकजुट है और हम लोग उनसे चुनाव अगर पहले हो, कल हो या आज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उनसे मुकाबला करेंगे। जिला से लेकर के हम लोग वार्ड तक का तैयारी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बूथ कमेटी का जो भी कहीं पे कमी था सब हम लोग पूरा करने का काम किए और करीब करीब हम लोग का 90% हो चुका भी है। 10% में कुछ बाकी है, आगे उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे महीना के अंत तक। माननीय अमित शाह जी का, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का 16 सितंबर को झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में विशाल जनसभा होने वाली है और इसको लेकर आम आवाम में गजब का उत्साह है। हम अभी परसों ही वहाँ से लौटकर आए हैं। एक सामान्य लोगों में उत्साह है, सामान्य लोग उनको सुनने के लिए आतुर हैं, उत्सुक हैं और हम समझते हैं 16 को जब माननीय अमित शाह जी बिहार के मिथिला की पावन धरती पर आएंगे तो लाखों की संख्या में वहाँ के लोग उनको सुनने के लिए झंझारपुर पहुँचेंगे। चलिए, तो दोनों खेमों में हलचल बढ़ी हुई है। हम सीधे रुख करेंगे अपने संपादक अशोक मिश्रा का, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं। अशोक जी, निर्वाचन आयोग का तो टाइम टेबल बता रहा है कि चुनाव अगले साल होने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार यह कह चुके हैं कि पता नहीं कब चुनाव की घोषणा हो जाए। क्या इसी को लेकर हलचल बढ़ी हुई है? बिल्कुल, देखिए दीपक, पिछले 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये तय हुआ था कि 30 सितंबर तक सीटों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी कि उन दल किस किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे ये सुनिश्चित हो जाए। और इसको लेकर के ही, जैसे आपने अपने दर्शकों को बताया कि अगले 13 सितंबर को दिल्ली में कैंपेन कमेटी की बैठक है इंडिया गठबंधन की, जो संभावित है। हो सकता है कि वो 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद भी हो, लेकिन इस बैठक के पहले जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उन लोगों ने अपनी अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं और यही वजह है कि आरजेडी ने पिछले 2 दिनों में मंथन किया है और अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर जाकर के काम करने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी आज और कल यानी कि 2 दिन अपने पार्टी के नेताओं से मिलेंगे और इसमें प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के अलावे
विधानसभा प्रभारी हैं और फिर विधायक और मंत्री भी होंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सभी बड़े नेताओं यानी कि बूथ से लेकर के आप ये कहिए कि लोकसभा तक के नेताओं का जमघट नीतीश के यहाँ लगेगा और नीतीश अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि नीतीश यह मान के चलते हैं कि जिस तरह से देश में चर्चा चल चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से उनके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी केंद्र सरकार या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करा ले। तो ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि क्या चूंकि इस बार जदयू बीजेपी से अलग होकर के इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है, तो वैसी परिस्थिति में जदयू के पास जो 16 सीटें हैं, क्या उन्हीं सीटों पर जदयू को चुनाव लड़ना चाहिए या सीटों का कोई हेर फेर भी हो? तो इसके लिए भी नीतीश कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। दूसरी तरफ उम्मीदवारों का जो चयन हो उसमें क्या हो, ओके, जो पुराने उम्मीदवार हैं, जो 16 सांसद हैं अभी लोकसभा के, क्या उन्हीं को फिर से उम्मीदवार बनाया जाए या फिर उन्हें उम्मीदवार बदले भी जाएं? तो इन सारी बातों की जानकारी नीतीश 2 दिनों तक अपने नेताओं से लेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और फिर उन्हें चुनावी रणनीति का गुरु मंत्र देंगे। तो यह बैठक आज सीएम आवास में शुरू हो चुकी है और इस बैठक की महत्ता आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली से लौटने के बाद तुरंत नीतीश इसमें काम में लग गए। हालांकि आज जनता दरबार भी था लेकिन जनता दरबार की समाप्ति के बाद नीतीश कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक का लबोलुआब यही है कि 2024 चुनाव के लिए तो तैयारी करनी ही है, 2025 को भी ध्यान में रखना है। इंडिया अलायंस खेमे में पटना में हलचल काफी बढ़ी हुई है, लेकिन सत्ता को साधने के समीकरण को सेट करने में सबसे माहिर माने जाने वाले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में नहीं बल्कि फिलहाल देवघर में है। जी हां, देवघर में उन्होंने कामनालिंग महादेव के दर्शन किए और उनसे क्या कामना की ये बताएंगे। और फिर वासुकीनाथ भी पहुंचे लालू प्रसाद यादव और वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की, महादेव से क्या कामना की, सुनाते हैं आपको। पहले देश का हालत ठीक नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बेरोजगारी बेहिसाब बढ़ा है, भुखमरी के शिकार लोग हो रहे हैं। और जब चुनाव नजदीक आया तो नरेंद्र मोदी लोगों को फिर छलने का काम शुरू किया है कि हम गैस पर से 200 रुपये कम कर दिए। देश की जनता को लग रहा है वोट में अब इनका जाना तय है। क्या कामना किया देश को बदलिए, देश अत्याचार बढ़ गया, नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया। चलिए तो एक बार फिर अपने संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं। अशोक जी, एक और तो राजनीतिक स्तर पर पार्टी के तमाम नेता जनता को केंद्र की बीजेपी सरकार के मुक्ति के लेकर अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर जनता की समस्या के समाधान को लेकर लालू प्रसाद यादव ईश्वर की शरण में भी हैं। यानी कि हर मोर्चे पर तैयारी है कि कैसे जन समस्याओं का समाधान हो और केंद्र में बीजेपी की पुनरावृत्ति न हो। ये बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव भी पूरी तरह से चुनावी मूड में और दीपक, हमने पहले भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी बीजेपी को उसी एजेंडे पर मात देना चाहते हैं जिसको लेकर के बीजेपी ने चुनावी फतह हासिल की है पिछले दिनों, यानी कि धर्म को आधार बनाया है। और ये जब बीजेपी ने राष्ट्रवाद या हिंदूवाद की बात की तो एक तरह से यह साबित करने की कोशिश बीजेपी ने की है कि विपक्षी दल के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं हिंदूवाद से अलग हैं, यानी कि वो हिंदू के विरोधी हैं। वैसी परिस्थिति में अब इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं और खास करके बिहार में जो 2 बड़े नेता हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, उनके पिछले दिनों की गतिविधियों को अगर आप देखें तो वो अब यह संदेश देने की कोशिश करने में है कि वो कहीं न कहीं सभी धर्मों का आदर करते हैं और हिंदुत्व से उन्हें विशेष लगाव है। अगर आप देखें पिछले दिनों बिहार कैबिनेट का फैसला, तो जिस तरह से गया में
फल्गु नदी के किनारे 1100 बिस्तर का सैया का धर्मशाला बनवाना, या फिर मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बिहार कैबिनेट ने जो फैसला लिया, और फिर नीतीश कुमार जिस तरह से पूजा आराधना करते रहे, उसी तरह से लालू यादव भी अब एक तरह से कहिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत गोपालगंज से की है, जो उनका पैतृक जिला है, और वहाँ माँ थावे की मंदिर में उन्होंने मत्था टेका। उसके बाद बाबा हरिहर नाथ जो उनका चुनावी क्षेत्र है, सोनपुर में उन्होंने जाके बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। वो पटन देवी गए। फिर आप देख लीजिए कि आज वो मनोकामना लिंक जो 12 ज्योतिर्लिंग में कहा जाता है बाबा बैद्यनाथ का, वहाँ पे वो गए, वहाँ उन्होंने हाजिरी लगाई। फिर फौजदारी लिंक जो जिसको कहा जाता है बाबा बासुकीनाथ, उनके दरबार में हाजिरी लगाए। तो इसका लबोलुआब ये है कि लालू प्रसाद यादव भी यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं धर्म में उनकी आस्था है। और इसके पीछे एक और मकसद है दीपक, कि कहीं न कहीं वे अपने बेटा को राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह से मजबूती से स्थापित करना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव सूबे बिहार का मुख्यमंत्री हो। तो ईश्वर के दरबार में जाकर के, जो सबसे एक तरह से कहिए कि पिता परमात्मा है, उनके जो सर्वमान शक्तिमान है, उसके दरबार में जाकर के गुहार लगा रहे हैं कि अब हमारी फरियाद आप सुन लीजिए और बिहार की कमान अब तेजस्वी को दे दीजिए। तो दो उद्देश्य हैं, एक तो हिंदूवाद के खिलाफ जो माहौल है, उस माहौल में अपने को साबित करना कि धर्म के प्रति हमारी आस्था है। दूसरा है 2024 के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देना, तो उसके लिए भी मंदिरों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के मत्था टेकना। और तीसरा तेजस्वी को राज तिलक लगाना। तो इसलिए आप देख लीजिए कि आज चुनावी जो एजेंडा है आरजेडी का, उस चुनावी एजेंडा को साकार करने के लिए, चुनावी फतह हासिल करने के लिए तेजस्वी जहां अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दे रहे हैं, तो लालू यादव बाबा बैद्यनाथ के मंदिर और बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में जाके मंत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोनों बातें, एक तरफ बाबा को रिझाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है और जनता को अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। यही एक तरह से कहिए 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है, और इसी में दोनों पिता पुत्र लगे हैं। पार्टी की जिम्मेवारी तेजस्वी के हाथों, और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ईश्वर के दरबार में मत्था टेकने की जिम्मेवारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने ले ली है।